मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्यूसेंट 34 एज क्यूसेंट एंड 23 एज रिमाइंडर। फाइंड नंबर। इसमें जो है ना डिवाइजर दिया हुआ है 73 और क्यूसेंट 34 और रिमाइंडर 23 दिया हुआ है। तो नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेंगे कि डाटा में क्या क्या दिए हुआ है। ठीक है, तो डिवाइजर दिया हुआ है 73 और क्यूसेंट दिया हुआ है 34। ठीक है, और रिमाइंडर दिया हुआ है 23। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है नहीं दिखाई दे रहा था बाबू, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बाबू, अब इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रख देना है। यहाँ डिवाइजर का वैल्यू दिया हुआ है 73 इंटू क्यूसेंट दिया हुआ है 34। ठीक है, और रिमाइंडर दिया हुआ है 23। अब इसको मल्टीप्लाई करा करके 23 ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 73 इंटू 23 सॉरी 34। अब ऐड करेंगे इसको
2, 18 के लिए 8, 3 और 4। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3482, ठीक है बच्चों, प्लस 23। अब इसमें 23 ऐड कर देना है, 3482 प्लस 23, 3 और 2 5, 2 और 8 0, 10 के लिए 0, 1 कैरी बचा, 4 और 1 5 और 3। ये नंबर्स आ गया डिविडेंड, लिखेंगे हैंस इज इक्वल टू 3505। ठीक है, तो फिर से देखिए बच्चों, डाटा में दिए हुआ था, डिवाइजर दिए हुआ है 73 और क्यूसेंट दिया हुआ है 34 और रिमाइंडर 23, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो डिवाइजर का वैल्यू दिया हुआ है 73 और क्यूसेंट 34 दिया हुआ है और रिमाइंडर 23 दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। अब इसको 73 को 34 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3482 आएगा, इसमें 23 ऐड कर देना है, ठीक। इसको ऐड करने के बाद 3505 आएगा, ये डिविडेंट हो जाएगा। डिविडेंट कहिए या रिक्वायर्ड नंबर्स कहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा बाबू। देखिए बाबू, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 इज क्यूसेंट एंड 32 आर रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर, ठीक है। तो फाइंड करना है नंबर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि डाटा को लिख लेंगे, जो डाटा दिया हुआ है ना उस डाटा को लिख लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग डाटा को लिख लेंगे और डाटा क्या दिया हुआ है इससे सॉल्यूशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसमें डिवाइजर दिए हुआ है 61, ठीक है। और क्यूसेंट है 32 नहीं 27 और रिमाइंडर है 32। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। बस अब इसी पे वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, डाटा से वैल्यू देख करके पुट कर देना है। वैल्यू है डिवाइजर दिया हुआ है 61,
तो 61 इंटू 32 प्लस 27 है, 27 दिया है प्लस 32। तो यहाँ पे इंटू करा दीजिए 61 इंटू 27, 7, 42 और 2 और 6 2 या 12, ठीक है। 7 1 जा 7 और 6 7 जा 42 और 2 और 12, 6 2 जा 12, 7 4 6 1, ठीक है बाबू। अब इसको यहाँ लिखेंगे 16 47 प्लस 32। अब इसको ऐड कीजिएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड डिविडेंड। तो हेंस रिक्वायर्ड डिविडेंड इज इक्वल टू 1679, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हुआ बाबू। फिर से देखिएगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 61 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 27 क्यूसेंट और 32 रिमाइंडर बचे, ठीक है बाबू। तो डाटा दिया हुआ है डिवाइजर इज इक्वल टू 61 क्यूसेंट 27 और रिमाइंडर 32। तो हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसी डाटा पे वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 61 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1674 आएगा, प्लस 32 ऐड कीजिएगा तो 1679 आएगा। तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स या रिक्वायर्ड डिविडेंड कहलाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लिख लिए बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि बाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्यूसेंट 32 एज ए रिमाइंडर, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे कि डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है डिविडेंड, (1365) और क्यूसेंट दिया हुआ है अब इसमें डिविडेंट दिया है। फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चंस में डिविडेंट फाइंड करना था और इसमें डिविडेंट ही दिया है और क्यूसेंट दिए हुआ है और रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर फाइंड करना है। तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, बाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर ठीक है बाबू। अब इसमें पुट कर दीजिए, डिविडेंड का वैल्यू क्या दिया है 1365 इज इक्वल टू डिवाइजर फाइंड करना है, डिवाइजर क्या करना है फाइंड करना है, इनटू क्यूसेंट दिया है 31, ठीक है बाबू।
और रिमाइंडर है 32। तो 1365 माइनस 32 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू 31। फाइव में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3 बचेगा, और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3 और 13 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू 31। अब डिवाइजर फाइंड करेंगे, इसलिए डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइड कीजिएगा, ये 43 बार में कट जाएगा, 43 बार में कटेगा। अब 43 जो आया हैंस रिक्वायर्ड डिवाइजर 43। ये आपका डिवाइजर फाइंड हो गया। ये आपका डिवाइजर फाइंड हो गया बाबू, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चंस में डाटा में दिया हुआ था कि डिविडेंड इज इक्वल टू 1365, क्यूसेंट इज इक्वल टू 31, रिमाइंडर 32। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग यूज करके डिवाइजर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए थे प्रॉपर्टी में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, और जो डिविडेंड का वैल्यू दिया है डिविडेंड के सामने लिखिए इज इक्वल टू डिवाइजर फाइंड करना है, क्यूसेंट 31 है प्लस रिमाइंडर 32 है, ठीक है। अब डिवाइजर इंटू 31 हो जाएगा, और 32 अपने साइड से नेक्स्ट साइड में आएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है बाबू। और उसके बाद डिवाइजर फाइंड करना है, तो डिवाइजर के साथ जो भी कोफिशिएंट है 31 ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये वाला नंबर नोमिनेटर में जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 43 बार में एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और जो 43 आएगा ये रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड डिवाइजर्स होगा, ठीक है। तो आज इतना ही। एक क्वेश्चंस होमवर्क में रहेगा जो आप लोग नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो हम लोग चलते हैं होमवर्क की तरफ। कौन सा क्वेश्चंस है होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज़ में सारा कुछ बताया जा चुका है, नहीं बनेगा तो फिर कल बताया जाएगा आपको। ये क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहा है बाबू ये होमवर्क में है, HW में ये क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल आपको यहीं से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।